स्क्रीन को पकड़े। आज का मूल्य है जो कल की कंटिन्यू हो रही है। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो इसमें सेवा का टर्न है गुजरात जोन का। गुजरात के कुमार उठो। अच्छा है, कुमार का अर्थ ही है कि शरीर में शक्तिशाली, मन की शक्ति में भी शक्तिशाली और शरीर से भी हल्के, आत्मा में भी हल्के। तो ऐसे कुमार हो, हाथ हिलाओ। है, कोई बोझ की रिपोर्ट तो नहीं आएगी आज से। गुजरात के यूथ की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी ना? ऐसा होगा? रिपोर्ट नहीं आएगी या आएगी? जो कहते हैं रिपोर्ट नहीं आएगी वह हाथ उठाओ। हाँ, फोटो निकालो। पक्का काम करना है ना? अच्छा है। बाप दादा के पास एक यूथ ग्रुप का समाचार भी आया है। अच्छा पुरुषार्थ किया है, हिम्मत अच्छी रखी है, प्रोग्राम की विधि भी अच्छी है। अगर कोई और जोन वाले इस विधि को अपनाने चाहे तो बाप दादा को अच्छा लगा है। प्रोग्राम जो बनाया है और अभी किया है उसके लिए बाप दादा की तरफ से अमर भव का वरदान है। अभी सभी जो भी यूथ आए हैं सभी को पहले मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाऊंगा। यह मंजूर है ना? पहले मैं या पहले यह? पहले मैं वाला हाथ उठाओ। देखो, आप अच्छी तरह से फोटो निकालो। बाप दादा को रिजल्ट देखनी है ना? अच्छा है। यूथ सारे विश्वविद्यालय के रिजल्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। दोनों गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी और निर्विघ्न देखने चाहती, और आजकल भी गवर्नमेंट भी निर्विघ्न भारत को देखने चाहती है। लेकिन भाई जी थोड़ा ऊपर करेंगे। निमित्त यूथ को बनाने चाहती है तो करके दिखाना है, अमर रहना है, वायदे निभाने में भी अमर रहना है। बाकी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संकल्प किया है, आगे भी करते और कराते रहना। तो गुजरात के युवा आज से निर्विघ्न निर्विघ्न रहेंगे ना? बहुत अच्छा। माताएं उठो। अच्छा है, माताओं को वरदान है क्योंकि दुनिया वाले भी यही नवीनता देखते हैं कि माताएं विश्व परिवर्तक बन गई हैं। तो माताएं सदा यह पाठ पक्का कर लो कि हमें सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना है। रह सकती हो? रहेंगे। कोई भी आत्मा हो, लेकिन आप शुभ चिंतक रहो और सदा शुभ चिंतन, व्यर्थ चिंतन नहीं, खराब चिंतन नहीं, शुभ चिंतन। जो शिव चिंतन और शुभ चिंतक हैं वही 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो याद रखना, दो शब्द, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। अच्छी संख्या है तो कभी पर चिंतन नहीं करना, व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना। यह रिजल्ट दिखाएंगी टीचर्स सभी अपने अपने सेंटर्स में। यह गुजरात को वरदान है, यह पक्का कराना और रिजल्ट देना। पर चिंतन बंद, व्यर्थ चिंतन बंद। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हर आत्मा के प्रति, चाहे आपके पीछे ही पड़ा रहे, आपका उल्टा मित्र बना हुआ हो, तो भी शुभ चिंतन पक्का। माताएं हाथ उठाओ। आप टीचर्स रिजल्ट देखना हर सप्ताह, इस बात की रिजल्ट देखना। देख सकते हैं ना? अच्छा। पांडव उठो। पांडवों की संख्या भी कम नहीं है। अच्छा, पांडव क्या करेंगे? पांडवों का गायन क्या है? पांडव सदा पांडव पति के साथ और
साथी रहे हैं, साथ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं। इसलिए पांडवों का टाइटल क्या है? विजयी पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्मा साथ और साथी है। तो आज से दिल से, मन से बाप का साथ नहीं छोड़ना है। साथ छोड़ते हैं तो माया आती है। बाप का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना। जब दरवाजा खोलते हो तो वह आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? 63 जन्म की पुरानी है ना। तो बाप को भूलो नहीं, भूलना माना माया का आना। तो सदा साथ रहना है और सेवा में, विश्व के परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होके रहना है। परमात्मा कार्य के साथी इसी में ही मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में भी साथी रहो। पसंद है? साथ रहेंगे, साथी रहेंगे। माया का दरवाजा बंद, डबल लॉक लगाया है, सिंगल लॉक नहीं लगाना, डबल लॉक। निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद, यह डबल लॉक लगाना। ठीक है? पांडव भी निर्विघ्न। निर्विघ्न हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठा रहे हो? जो दिल से हाथ उठा रहे हैं वह ज्यादा हिलाओ। टीचर्स देखना, टीचर्स उठा रहे हैं हाथ, अच्छा है। पड़ोसी हो ना, गुजरात मधुबन के पड़ोसी हो तो पड़ोसी तो कमाल करेंगे ना। अच्छा, टीचर्स और कुमारियां दोनों ही उठो। जो भी कुमारियां हैं वह बनती तो टीचर्स है ना। कुमारियां क्या बनती हैं? टीचर्स तो बननी है ना। इसलिए टीचर्स के साथ उठाया। नौकरी करनी भी पड़ती है तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है। कुमारियों को तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है, लेकिन वहाँ सेवा करनी है, ऐसे ही नहीं रहना है। सेवा का अभ्यास करना है। तो थोड़ा हिसाब किताब है तो उसे पूरा करें। अगर आवश्यक हिसाब है तो चल नहीं सकते हैं, इसलिए नौकरी करते हैं, तब तो फेल हैं। सचमुच कोई कारण है? कईयों के सरकमस्टेंस ऐसे हैं, लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार सेवा करो। इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो। सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो, मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करती रहेंगी ना, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। तो आप ही भी कोई बहाना बना के अपने को छुड़ा सकेंगी। कुमारियां चतुर होती हैं, भोली भाली नहीं होती हैं। इसलिए कुमारियां अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहें। सिर्फ नौकरी नहीं, स्व उन्नति में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहें। ऐसे नहीं बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, कुछ सोच नहीं। कुमारियां ब्रह्मा कुमारी तो हो ही, तभी कुमारियां ब्रह्मा कुमारी हैं। सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो बाप दादा देखेंगे कि कुमारियां योग्य टीचर बनी, किट वाली नहीं बनना, योग्य टीचर। क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेती हैं, लेकिन सेंटर पर जाते ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगी ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के साथ साथी, निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाली।
एडजस्ट करने वाली हो ना, कि अगेंस्ट होने वाली हो? किसी के प्रति भी अगेंस्ट नहीं हो, एडजस्ट होने वाली। अच्छा, तो ऐसी कुमारियाँ बनेंगी? हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली सोच के हाथ उठाओ। तो सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाली, निर्विघ्न, तब तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। अभी हैंड्स की कमी है। बाप दादा सभी कुमारियों को कह रहा है, मददगार बनेंगी ना? जो मददगार बनेंगी वह हाथ उठाओ। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ। निर्विघ्न मददगार। फिर इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। टीचर्स से, टीचर्स भी गुजरात में बहुत हैं। अभी टीचर्स को क्या करना है? टीचर्स को अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है, चाहे सेंटर पर, चाहे विश्व में। विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बाप दादा को पसंद है, लेकिन उससे सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के बारिश बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं। चारों ओर के सेंटर्स पर वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति, चारों ओर के जोड़ने। अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम, वह अभी लहर चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति, पहले देह भान की वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना, भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से, चाहे ब्राह्मण चाहे सहयोगी आत्माओं में, यह श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगा। सभी वर्ग वाले भी यही सोचते हैं, प्रत्यक्षता करनी चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। क्यों? कारण है चारों ओर, चाहे पाप कर्म, भ्रष्टाचार, चाहे बातों में, पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती है। तो अभी चारों ओर वैराग्य की वैराग्य वृत्ति, ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा, कितनी की वैराग्य वृत्ति रही। अपनी देह से भी वैराग्य वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति। तो क्या करेंगे? यही लक्ष्य लक्षण में लाना। अच्छा, गुजरात वाले तो सेवा में सदा हाजिर होने वाले हैं। वृद्धि भी सेवा की अच्छी है, संख्या भी अच्छी है। अभी बारिश और माइक, ऐसे माइक निकालो जिसकी आवाज का प्रभाव हो, सबके मुख से निकले, यह कहता है, यह कहता है, कुछ तो होगा। अच्छा, मुबारक हो सेवा की, निर्विघ्न सेवा की, इसकी बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर्स, मेडिकल और इंजीनियर विंग से बात करें बाबा। अच्छा, दोनों ही वर्ग बहुत आवश्यक है। बाप दादा ने दोनों ही वर्गों के प्लान सुने। डॉक्टर्स ने जो प्लान बनाया है, अच्छा बनाया है, बाप दादा को पसंद है। मुबारक को। क्यों पसंद है? क्योंकि सब डिटेल क्लियर रूप से बनाया है। क्या करना है, किसको करना है, कब तक करना है, रिजल्ट क्या निकालनी है, यह सारा स्पष्ट रूप से बनाया है। बाप दादा जैसे गांव वालों ने, यूथ ग्रुप ने अपना क्लियर बना करके और प्रैक्टिकल किया
इसलिए बाप दादा इन दोनों के प्लान और प्रैक्टिकल में भी मुबारक देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स ने जो भी अपने प्लान बनाया है वह बहुत स्पष्ट बनाया है, और हेल्थ का नाम सुन करके तो सभी इच्छुक होते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां तो निकल ही रही हैं, इलाज भी बहुत निकल रहे हैं, तो बीमारियां भी बहुत निकल रही हैं और तंग हैं बीमारियों से। तो यह प्लान देख करके सेवा सहज हो सकती है। तो अच्छी हिम्मत रखी है। सभी सहयोगी भी अच्छे अच्छे आ गए हैं और चारों ओर आवाज फैलाने का प्लान बनाया है। एक जोन का नहीं, सारे भारत का है। तो चारों ओर आवाज फैलने से अच्छा आवाज फैल जाता है। मुबारक हो। प्लान को अभी प्रैक्टिकल करते चलो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत है। अगर सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स इकट्ठे करें तो बहुत संख्या है, काम में आएंगे। डॉक्टर्स पिछाड़ी के समय आपको बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत दुख खत्म करने पड़ेंगे। सब चिल्लाएंगे और आप तन और मन के डबल डॉक्टर बन के सेवा करेंगे। अच्छा, इंजीनियर और साइंस दोनों ही डिपार्टमेंट बढ़िया है। तो ऐसा प्लान बनाओ जिसमें जैसे साइंस प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाती है, ऐसे ही साइलेंस पावर के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। क्योंकि आजकल सुनने के बजाय प्रमाण देखने चाहते हैं, तो ऐसे प्रमाण बनाओ। जैसे साइंस सिद्ध करके सुनाती है, साइंस से यह सब साइंस से यह प्रमाण है, फायदा हुआ है, यह परिवर्तन हुआ है। ऐसे आप भी साइलेंस शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण निकालो, तो लोगों में आकर्षण होगी। ठीक है ना? अभी इस वर्ष में इस रूप का कोई प्लान बनाओ। बन सकता है? होशियार हो, बना देंगे। अच्छा, फिर भी अच्छा है। वर्गीकरण जब से बने हैं, सेवा में वृद्धि होती हुई है। अच्छा, डबल विदेशी। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि विदेशियों ने चतुराई बहुत की है। हर टर्न में चांस लेते हैं और सभी कितने देशों से आए हैं। 35 देशों से आ गए हैं। तो 35 देशों का कल्याण तो हो रहा है ना। जहाँ से आप आए हो उस देश का कल्याण तो हो रहा है ना। तो यह टाइटल यथार्थ है ना। विश्व कल्याणकारी है, कोई भी कोना रह नहीं जाए। बाप दादा ने समाचार सुना है कि विदेश में भी यही प्लान बनाया है कि कोई भी कोना संदेश के बिना खाली नहीं रहे। बनाया है ना, बनाया है। तो बाप के इस विश्व कल्याणी टाइटल के को अपने अच्छा प्रैक्टिकल में लाया है। पहले सिर्फ भारत कल्याणकारी था, अभी फलक से कहते हैं विश्व कल्याणकारी। तो बाप का यह टाइटल विश्व कल्याणकारी का आप डबल विदेशियों ने प्रैक्टिकल में लाया है। और विदेशी एक बात में चारों ओर होशियार हैं। बताएं कौन सी? हमेशा विदेशी हाथ में हाथ दे के चलते हैं, आदत है। तो डबल विदेशी बाप को हाथ में हाथ दे करके चलने वाले हैं। हाथ में हाथ है। हाथ कौन सा है? निराकार को तो हाथ है ही नहीं। निराकार का है श्रीमत। तो श्रीमत पर हाथ में हाथ देकर चलने वाले हो ना, कभी थक तो नहीं जाते हो। हाथ में हाथ देने में थकते हो थोड़ा थोड़ा। सदा बाप के श्रीमत रूपी हाथ में हाथ अर्थात साथी सहयोगी बनने वाले, जो बाप ने कहा वह किया। ऐसे हो ना, ऐसे हो, सामने वाले ऐसे हो। पक्का देखना, बाप दादा पोता मेल देखेगा ना। बाप ने कहा, बच्चे ने किया। वह है सुपात्र बच्चा। सोचे नहीं, करूं नहीं करूं, यह तो नहीं होगा।
वो तो नहीं होगा। बाप ने कहा, मैंने किया। यह है पक्के बारिश, सोचने वाले नहीं, करने वाले, सोचने वाले नहीं, करने वाले। कई कहते हैं, कई कहते हैं ना, करेंगे, देखना, करेंगे, जरूर नहीं, तुरंत कर्म, वह तो तुरंत, तुरंत कर्म, वह तो तुरंत दान करते हैं। लेकिन यहाँ बाप दादा कहते हैं, तुरंत हर कर्म में फॉलो करना महापुण्य है। महापुण्य और पुण्य में फर्क है। जैसे भक्ति में देखा है ना, जब बलि चढ़ाते हैं तो झटकू होता है, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। अगर सोच सोच के मरता है तो उसको महाप्रसाद नहीं कहा जाता है। श्रीमत को फौरन फॉलो करना, इसको कहा जाता है महापुण्य। ठीक है, समझदार तो बहुत हो, अच्छा लगता है। यह सिंधियों का ग्रुप भी अच्छा लगता है। मधुबन का श्रृंगार है ना, तो बहुत अच्छा है। तो डबल फर्नेस, डबल पोशाकी, आगे ग्रुप में वरदान दिया था डबल फर्नेस का, अर्थ ही है डबल पुरुषार्थी, सोचने वाले पुरुषार्थी नहीं। अच्छा, बाकी सेवा करते हो, जहाँ से भी आए हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। तो पुरुषार्थ में भी अटेंशन है, और आगे तीव्र करना, पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। अचानक निशा सिस्टर, आपका आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। बाकी सेवा करते हो, जहां से भी आए हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, सो पुरुषार्थ में भी अटेंशन है, और आगे तीव्र करना पुरुषार्थ है, लेकिन तीव्र करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है, अचानक हो सकता है। अच्छा, सभी को दुआएं भी है और दिल का याद प्यार भी है। अच्छा, याद प्यार हम बाद में पढ़ते हैं। आज बहुत अच्छा वतन का दृश्य था। आज बाप दादा ने वो बुलाया। एडवांस पार्टी ने कहा कि हम सब एडवांस पार्टी वालों का एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना। तो आज तो आप एडवांस स्टेज वाले हो, वो एडवांस पार्टी वाले हैं, तो आपको बहुत याद प्यार दिया। और आज बाप दादा ने काफी वर्ष अव्यक्त पाठ चलाने के निमित्त दादी को और गुलजार को दोनों को अपने साथ बिठाया। काफी वर्ष अव्यक्त पाठ को हो है, व्यक्त की सेवा से भी अधिक अव्यक्त पाठ का चला है। तो बाप दादा ने आज दोनों को बहुत बहुत स्नेह दिया, और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत स्वागत की। बाप दादा ने दोनों को बाहों का हार पहनाया, गले लगाया और दोनों के कार्य का सुनाया। दादी के लिए कहा तो दादी ने परिवार और सेवा को, साथियों को, सभी को बहुत अच्छी तरह से चलाया, निमित्त बनी चलाने के, और निमित्त समझ के चलाया।
और गुलजार बच्ची ने बाप दादा को समाने का कार्य किया, तो दोनों का कार्य विशेष रहा। इसलिए दोनों को विशेष वतन में स्वागत की और साथ में जो आदि से आदि रत्न दादी दादिया कहो, उन्होंने भी स्वागत की। बाप दादा ने यही विशेषता सुनाई कि दोनों के कार्य में सफलता का कारण मैंपन नहीं, गुलजार बच्ची की भी महिमा की कि निर्माण सेवा के निमित्त बनी और समाने की शक्ति प्रमाण परमात्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्मा बाप आत्मा और परमात्मा को समाने की शक्ति बाप द्वारा जो प्राप्त हुई उसको कार्य में लगाया। दादी को जो अंत में हाथ देके बाप दादा ने विल की, उस विल पावर से कार्य निर्विघ्न चलाया, तो दोनों की विशेषता कम नहीं है। दोनों ने अपना अच्छा पाठ बचाया है और अभी भी पाठ बचाते रहेंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि जो विशेष कार्य के निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा की और ब्राह्मणों की बधाइयां जरूर मिलती है। उनकी मुबारकें, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं बहुत मिलती है। तो दोनों का पाठ अपना अपना रहा, लेकिन सफल रहेगा। अव्यक्त पाठ भी चल रहा है, चलता रहेगा, और दादी का भी सकाश देने का, समय को समीप लाने का पाठ अच्छा चलेगा। और साथ में सभी दादियों को और दोनों के साथी बहनें जो सेवा के निमित्त बनी, साथ में रही, बहुत अच्छा योग युक्त हो सेवा की है, कर रही है, उन्हों को भी बाप दादा ने एमर्ज किया और वरदान दिया, सदा ऐसे ही योग युक्त राजयुक्त बन के चलते चलो। बाप की दुआओं का हाथ आपके मस्तक पर है, ऐसे वहां वतन में सीन चले। और सभी एडवांस पार्टी वाले और जो आदि रत्न सेवा साथी रहे हैं वो सभी इमर्ज थे। उन्होंने दोनों के ऊपर आज वतन में सोने के पुष्प डाले, देखा है सोने के फूल देखे हैं, बहुत हल्के होते हैं, भारी नहीं होते हैं, जो लेंगे जो लगे दर्द करे ऐसे नहीं होते हैं, भारी नहीं होते हैं, जो लगे दर्द करे ऐसे नहीं होते हैं, बहुत हल्के से पत्थर के होते हैं, लेकिन बहुत रंग बिरंगी अच्छी डिजाइन के होते हैं। तो बाप दादा ने आज दोनों के पार्टी की विशेषता सुनाते हुए सभी द्वारा सोने के पुष्पों की वर्षा कराई। बाप दादा ने दोनों को बहुत प्यार किया और दोनों बाबा बाबा कह रही थी, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, ऐसे ही गीत गा रहे थे। ये था दृश्य आज वतन का। अच्छा, दादियों से आधी रत्न फिर भी आधी रत्न है, आधी रत्नों की रौनक ही अपनी है। अच्छा है, बाप दादा ने देखा कि सभी आप जो निमित्त बने हुए हो, ये सारा ग्रुप निमित्त ही है ना, तो सारा निमित्त ग्रुप अच्छा है। एक दो को सहयोग देके अभी भी चल रही हो और अच्छा चला रही हो। बाप दादा देख के दुआएं देते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना और कार्य सफल हो गया। राय बहुत दूर भी हो और कार्य करता भी हो, लेकिन सब मिल करके
है, लेकिन अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा। दादी ने बहुत अच्छा है। दादी ने सो हम याद कर लेते हैं अभी। दीदी आप म्यूट हो गए हो। अच्छा, याद कर लेते हैं। चारों ओर के योगयुक्त, युक्त युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसा सदा स्नेह के साथ लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी सदा करने वाले और बाकी साथी रहने वाले बहुत बहुने बच्चों को आज और देते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा, सुपात्र बच्चे वो है जो बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, सोचने वाले नहीं, करने वाले। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले, अभी वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है, चाहे सेंटर पर चाहे विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पहनने की नहीं, साधनों का नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और प्रीति, देह भान से उपराम, वैराग्य वृत्ति से उपराम यह लहर चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति, पहले देहभान की वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने गुलजार दादी की महिमा की। उन्होंने कहा कि निर्मल निर्माण सेवा के निमित्त बनी और समानने की शक्ति प्रमाण परमात्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्मा बाप आत्मा और परमात्मा को समाने की शक्ति द्वारा जो भी प्राप्त हुई उसको कार्य में लगाया। ओम शांति। ओम शांति। इसी में ऐड करेंगे फिर दादियों ने क्या कहा कि बाप दादा ने दोनों को बहुत प्यार किया और दोनों कहती बाबा करा रहे हैं, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, गीत गा रही थी। आई मीन ये सारी हम सब के लिए भी शिक्षा है कि करण करा रहा है, निमित्तवन बाबा बाबा करते रहे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक है कि आज बाबा ने बोला कि जैसे तुरंत कर्म तुरंत महापुण्य, तो वो जो बाबा ने कहा कि ऐसे जो होंगे वो झाटकू वाले होंगे, झाटकू आत्माएं होंगी। तो मेरा ये कहना है कि
पीछे वाले तो झाटकू नहीं हो सकते कि एकदम तुरंत किया और एकदम अपने आप को परिवर्तन कर लिया, क्योंकि अगर वो परिवर्तन हो गया तो समझो आप संपूर्णता के आसपास हो गए। तो बाबा ने जैसे कई मुरलियों में कहा है कि लास्ट सो फास्ट वाले होंगे, तो कोई ऐसी आत्मा है जिन्होंने एकदम ऐसा किया, झाटकू वाली आत्माएं कि एकदम करती हैं और एकदम अपने आप को परिवर्तन कर लेती हैं? कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा? ओम शांति। रेणु दीदी, मुझे ऐसा लगता है इसमें सोच चला कि जो बाबा ने यहाँ झाटकू कहा है, तो उसका मतलब है कि जो बाबा पर बलि चढ़ते हैं, परिवर्तन करने में तो सबको टाइम लगता है। जैसे मम्मा बाबा को भी टाइम लगा परिवर्तन करने में, क्योंकि पहले आत्मा का लेसन, उससे ही अपना परिवर्तन चालू होता है। तो वो पाठ संपूर्ण रीति से अंदर धारण करने में ब्रह्मा बाबा को भी टाइम लगा। तो बाबा का यहाँ जो कहने का मतलब है झाटकू, तो मीन्स कि बाबा को जो पूरा एक झटके में ही समझ लेते हैं और फिर बस फिर आंख बंद करके फिर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। परिवर्तन करने में तो टाइम लगेगा ना, वो बाबा को भी पता है कि परिवर्तन करने में मेरे बच्चों को टाइम लगता है। लेकिन झाटकू बच्चे और दूसरे जो क्षमा के ऊपर परवाने जो फिर कर फिर चले जाते हैं, वो बच्चे। तो बाबा का यहाँ दो वैसे मतलब है कि जो बच्चा बन जाता है राइट अवे, और दूसरे हैं जो फेरी लगा के सिर्फ चले जाते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं को कहा कि व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन बंद, और इसके लिए बाबा ने बोला कि चाहे कोई भी आत्मा हो, लेकिन आपके मन में उनके लिए सदा ही शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन रहे। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो बहन ने बेहद की वैराग्य वृत्ति के बारे में बताया था, तो इसी में कंटिन्यू है कि बाप दादा कह रहे हैं कि अभी चारों ओर के बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से चाहे ब्राह्मण हो चाहे सहयोगी आत्माओं हो, उनमें श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे। क्योंकि जब स्वयं में होगा तब धीरे धीरे वो वृत्ति से सर्व में भी फैलेगा, वायुमंडल में भी फैलेगा, तब आवाज फैलेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता अगर करना चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन क्यों देरी है? कारण क्या है? चारों ओर पाप कर्म भ्रष्टाचार, बातों में, पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती है। तो इसलिए बाप दादा कह रहे हैं कि अभी चारों ओर बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा बाप को भी अंत तक देखा कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति रही, अपनी देह से भी वैराग्य वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति। तो यही लक्षण, जब लक्ष्य है हमारा वह बेहद की वैराग्य वृत्ति, जब ये लक्षण में आएंगे तभी फिर प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, साइलेंस शक्ति का प्रमाण सभी देखना चाहते हैं। जैसे साइंस का प्रमाण देखते हैं, ऐसे ही साइलेंस पावर का प्रमाण देखना चाहते हैं। उसको हम प्रत्यक्ष करना है। कैसे करें उस साइलेंस शक्ति को प्रत्यक्ष, कैसे कर सकते हैं? गुंजा दीदी, आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। दीदी हमें मुरली की पॉइंट बतानी थी, वही बेहद की। मुझे बताइए, उसके बाद हम उसको आगे ले लेंगे। बोलिए। जी ओम शांति दीदी जी। वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति, चारों ओर के जोन में अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देवभान से उपराम, वह अभी लहर चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, पहले देवभान की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी।
दीदी जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे बाबा हमेशा बोलता है मनसा द्वारा वायुमंडल बनाओ पहले, और अगर कोई भी सेवा करनी है तो वाणी में आने से पहले मतलब तीनों बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया हुआ है, मुरलियों में मनसा वाचा कर्मना तीनों सेवा एक साथ करो। तो जब हम मनसा द्वारा पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे और फिर हम अपनी वाणी से और कर्मना तो हम सब कर ही सकते हैं, उसमें तो हमको सबको अनुभव ही है। तो मनसा की शक्ति ही साइलेंस की शक्ति है। अगर कहीं भी कोई सेवा भी करने जाना है तो हम पहले थोड़ा साइलेंस में बैठें और अपनी मनसा को पावरफुल करके वहाँ वाइब्रेशंस फैलाएं, तो वो कार्य बहुत सहज रीति से हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल बना हुआ होगा ऑलरेडी। फिर जाके वाणी से हम सब बोलेंगे कुछ भी तो वो सबको टच होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ओम शांति दीदी। साइलेंस की शक्ति को अधिक से अधिक अनुभव करने के लिए हमें निर्विकल्प स्थिति में हम ज्यादा अगर टिकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा संकल्प नहीं हो, क्योंकि मनसा में कार्य करते हुए भी, मनसा में सेवा करते हुए भी अगर संकल्प ज्यादा चलते हैं तो हम अंदर से साइलेंस खुद में फील नहीं कर पाते हैं। तो वैसी स्थिति में साइलेंस का प्रभाव जो है वो उतना नहीं फैलता है। लेकिन अगर हम अंदर से शांत हैं, शांत मीन्स मनसा हमारे अंदर निर्विकल्प स्थिति है या निसंकल्प स्थिति है, तो उसका वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत प्रभावशाली भी खुद में भी महसूस होता है, और जैसा हमें अंदर महसूस होता है वो अधिक से अधिक फैलता है। तो इसलिए हम पहले अंदर से बिल्कुल निर्संकल्प स्थिति में या कम संकल्प स्थिति में जिसे कहें, उस स्थिति में आने के बाद जब साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये अधिक प्रभावशाली होता है। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस की शक्ति इसमें बाबा कहते हैं कि हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है, ये चेक करो, क्योंकि बुद्धि में कैचिंग पावर, टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। और ये जब हम अपने मन और बुद्धि पे विजय प्राप्त करते हैं, जब हमारे अपने कंट्रोल में है, तभी हमारी कैचिंग पावर और टचिंग पावर बहुत अच्छी बनेगी। तो इसके लिए बाबा का इशारा, डायरेक्शन हमेशा यही रहता है कि श्रीमत जो मिलती है उसको कैच तभी कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जितनी जमा करो तो ये हमारे जितने व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच ना करें, ऐसे अपने माइंड को कंट्रोल करो। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं, कहावत भी है ना, मन जीते जगत जीत। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में है, ऐसे मन और बुद्धि को भी कंट्रोल करो, तो ये साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। और इससे जब हमारे पास जमा होगी तो दूर बैठी किसी भी आत्मा को हम सहयोग भी दे सकते हैं, सकाश भी दे सकते हैं, और दूसरों का मन भी भटका हुआ होगा उसको भी शांत कर सकते हैं। तो इस तरह साइलेंस की शक्ति जमा करने से ये फायदे होंगे। ओम शांति। हाँ जी, यहाँ पर हम साइलेंस की शक्ति के लिए जो एकाग्रता बताई बहन ने, तो यहाँ पे मन, हमारी मन की आवाज जो हम सुनते हैं, सुनाते हैं, या आत्माओं के दुख और अशांति की जो स्थिति हो, स्पष्ट चित्र हमारे दृश्य में आना चाहिए पहले। क्योंकि अगर हमारा मन खुद ही शांत नहीं होगा तो हम उस साइंस, जैसे साइंस के बल द्वारा हम जैसे स्विच ऑन करते हैं तो हमें वो पूरी वाइब्रेशन आती है, वैसे ही हमें भी, जैसे बाबा बताते हैं कि साइंस तो आपकी रचना है, तो मास्टर रचेता भी हो। तो इसके लिए साइलेंस की शक्ति से बाबा बोलते हैं कि जब विश्व के किसी भी दूर रहने वाले आत्मा की आवाज कैसे सुन सकते हैं, तो कैसे सुनेंगे? साइंस जैसे मुख की आवाज सुनाने का साधन है, तो हमारा मन की आवाज वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो बाबा बोलते हैं साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का जो हम आवाज है इतना समीप सुनाई दे, जब हम खुद शांत होंगे तब, जैसे कोई आमने सामने बोल रहा है। क्योंकि उस मन को मुझे अपने मन से जोड़ करके उसके दुख की स्थिति का चित्त स्पष्ट जब दिखाई देगा, जैसे टीवी में हम दृश्य देखते हैं,
ये साधन का जो बाबा जो साधन द्वारा जो कनेक्शन है, ये मन द्वारा उस आत्मा का हमें पता होना चाहिए। पहले अपने को एकाग्र करके मन बुद्धि को अपनी लाइन क्लियर करनी है, तब ही हम उस समीपता तक और आत्माओं की टेंशन समाप्त करने के लिए कंबाइंड स्थिति बाबा द्वारा, कंबाइंड स्थिति द्वारा अपने स्विच को ऑन करके अंदर कोई भी गंदगी या किचड़ा नहीं होना चाहिए। साइलेंस शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसकी अनुभूति हमें बहुत एकाग्र होकर करनी पड़ेगी। संदेश देना और दर्शन कराने, ये तो संकल्प की सिद्धि का ये पाठ बाबा ने हमें बताया है। क्योंकि ये जो हम पाठ बजाते हैं साइलेंस द्वारा, अगर हम कभी भी सारे दिन मन कर मुख का मौन, जैसे बताते हैं कि सारे दिन रहते, बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर आती है। और शाम के टाइम जब नुमा शाम होता है, फिर उस शक्ति का यूज अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ी पावर होती है। मान लो किसी आत्मा से आपकी टचिंग है या कोई प्रॉब्लम है कुछ, तो उसको साइलेंस की शक्ति देके आपको लास्ट तक वो फोन भी कर देगी, अगर आपका संकल्प, हमारा संकल्प अगर दृढ़ होगा। क्योंकि कई बार ये होता है, कई बार मैं सिस्टर की भी बात करूं अगर, तो सिस्टर का ध्यान रहता है हमें कि हाँ जी, और कोई सुनाना चाहते थे? हारून ओम भाई। शांति। ओम शांति। साइलेंस की शक्ति धारण करने के लिए ज्ञान की शक्ति धारण करनी चाहिए। ज्ञान की शक्ति धारण करने से साइलेंस की शक्ति पावर बढ़ जाती है, जैसे कि सागर के तले में जाके ओम शांति। हाँ। आज तो सवेरे से 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे को के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष समझ रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने की पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए हैं थे। पहले माला सबसे छोटी थी, दूसरी माला दिल से स्नेह समीप तमाम बनने के पुरुषार्थी बच्चों को की माला। यह श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप से सेवा में साथी भी, लेकिन कभी अच्छा। ओम शांति। एक मिनट में बोल सकती हूँ। हम किसी भी शक्ति का फैलाने के लिए हम उसका पहले से ही हमें उसके ऊपर कार्य करना है। तो हमें अगर शांति की शक्ति फैलानी है तो सबसे पहले हमें रात्रि से ही अपने कर्मों में, जब हम सोने के पहले बाबा को याद में शांति की शक्ति अगर अपने अंदर भरेंगे तो इस वायुमंडल का अपने ऊपर असर होगा। और जब हम अमृत वेला में इस शक्ति को फिर से अपने अंदर भरेंगे और ये फिर ये शक्ति हम चारों ओर फैला सकते हैं। और इसके आधार पर हम जो भी कार्य करेंगे वो जैसे कि ओरिजिनल रूप में अपने आप वो शांति की शक्ति फैलेगी। और जो कार्य हम करना चाहते हैं वो शांति की प्रयोग द्वारा बाबा से जो शक्तियां लेकर हम फैलाएंगे और उस कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी एक बात मैं क्विकली शेयर करूं, जो शांति की शक्ति के बारे में चल रहा है डिस्कशन, तो उसके बारे में जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना बीके करण भाई जी का, वो सुबह 1:30 बजे से या सुबह 2 बजे से चालू हो जाता है उनका चैनल। तो वो हमेशा कहते हैं कि जो 2 से 5 का जो समय है ना, वह तभी हम 2 से 3 का मैक्सिमम 2 से 3 का जो समय है उसमें हम अगर परम धाम में टिकते हैं ना, तो हम इतना साइलेंस पावर अपने में भर सकते हैं, क्योंकि
पूरे 700 करोड़ आत्माएं सोई रहती है, तो उसका जो इफेक्ट रहता है ना वो बहुत ही पावरफुल रहता है। तो हमें जो शांति की शक्ति चाहिए, वो पावर तभी हम वहाँ परम धाम में अपने में ज्यादा भर सकते हैं। बाकी तो फिर ऑफ कोर्स 2 से 3 में नहीं हो सकता है, तो 3 से 4 भी कर सकते हैं, लेकिन उनका कहने का भावार्थ था कि जो बाबा ने कहा है ना, तो उसमें 2 से 5 का जो दिया है उसे 2 से 4 में करेंगे तो बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सो वही तो बाबा ने साइलेंट शक्ति का प्रत्यक्ष करना है, साइलेंस पावर का। सो माना हमारा स्थिति परिस्थिति पर कैसे रहते हैं, स्वस्थिति कैसे रहते हैं, वो दूसरों को दिखाई दे, है ना। कोई भी परिस्थिति भयानक हो उसमें हम शांत रहे, हमारा स्वस्थिति अचल अडोल रहे, है ना। यही प्रत्यक्षता है ना। दूसरों के बारे में हम क्या सोचते हैं, शुभ चिंतन करके हम दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हैं। ये सब क्या है, साइलेंस शक्ति का पावर ही है ना। एडजस्टमेंट करना, है ना। दूसरों को हमारे हाव भाव से, चाल चलन से, है ना, हमारा वाचा कर्मणा से वो दिखाई दे। यही है साइलेंस की पावर की शक्ति। सो दिखाई देना है भाई। तो हम मनसा सेवा करते तो वो एब्सोल्युटली राइट है। उसमें दूसरों को वो डायरेक्टली नहीं पता चलता है ना हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा व्यवहार से पता चलेगा ये कौन है, कहाँ का है, ये क्या कर रही है ना। हम मेडिटेशन से हम क्या क्या फायदा करते हैं उसको हम प्रत्यक्ष करना है, हमारा वाचा वाणी से, चाल चलन से। ठीक है, आज करो शांति दीदी। जी दीदी, बस एक छोटा सा बताना चाहूंगा। कल भी ब्रजमोहन भाई गुलजार दादी के बारे में बता रहे थे शाम में। उन्होंने कई बार अनुभव में बताया कि दादी ना हमेशा जैसे भी कोई मीटिंग होती थी तो साइलेंस की शक्ति उनका ऐसा था जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह। बस दादी मुस्कुरा के और हाथ हिला के कुछ बोल देती थी और सब उसके अकॉर्डिंग करने लग जाते थे। तो उन्होंने बताया दादी गुलजार कितनी पावरफुल मनसा और मन का मौन और साइलेंस की शक्ति थी, उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल थी वो। कभी भी ओआरसी में मीटिंग होता था, बस साइलेंस से हाथ हिला के और मुस्कुरा के। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने सबने देखा है। ओम शांति। हाँ, ये एग्जाम्पल बहुत। शैली सिस्टर को शेयर करें। हाँ जी दीदी, इसी एग्जाम्पल जैसे भाई जी ने अभी दिया ना, तो इसी से रिलेटेड ही मेरा पॉइंट था कि जितना हम अंतर्मुखी होकर रहते हैं और बाहर मुक्ता में कम से कम आएंगे तो हमारी ये शांति जो साइलेंस की पावर वह बढ़ती है। एक्चुअली सारी शक्तियां हमारे अंदर ही समाई हुई हैं, निहित है हमारे अंदर ही। लेकिन जब हम इन शक्तियों को हमें बढ़ाना कैसे है, तो जितना हमारे जो है संकल्प और विकल्पों में हम कम आते हैं तो ये चीज अपने आप ही मर्ज होती जाती है। ओम शांति। जी, आज का हम होमवर्क यही लेते हैं। बाबा ने कहा ना, सदा शुभ चिंतक शुभ चिंतन करना है, व्यर्थ चिंतन नहीं, पर चिंतन नहीं, और चिंतन नहीं, शुभ चिंतन शुभ चिंतक बन के रहना है। ठीक है, सदा बाबा का साथी और साथ रहकर बाबा का हर फरमान को हम ऑर्डर पर चलाना है। ठीक है, बाबा का श्रीमत पर हमें चलना है। अच्छा, ओम शांति। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कल हमारा बर्थडे रहेगा, योग रहेगा, सो योग कराना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो हम साइलेंस में योग करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने। ओम शांति। ओम शांति सभी को। Good day all tapasvi. Thank you everyone. ओम Have a good शांति। day. ओम Have a शांति। good day. ओम शांति।